उदय आईटीआई कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को बताऊंगा फिटर थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर से हैं। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल। उसमें से टॉपिक है कैलिपर्स। कैलिपर्स से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को आज आप लोगों को मैं बताऊँगा। अगर आप लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, अप्रत्यक्ष मापी टूल कौन सा है? चीजल, स्टील रूल, कैलिपर्स, माइक्रोमीटर। इसका आंसर क्या है? सी आंसर सही है। देखिए कैसे, किसी जॉब को हम क्या करते हैं, अगर कैलिपर्स से माप लेते हैं तो ये माप क्या होती है? अप्रत्यक्ष होती है। इसको प्रत्यक्ष रूप में बदलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें स्टील रूल की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्टील रूल जो होता है वो प्रत्यक्ष मापी टूल होता है और कैलिपर क्या होता है? अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष मापक औजार है? इनसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इनसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका आंसर क्या है? इनसाइड कैलिपर। इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कैलिपर का साइज लिया जाता है लेग की लंबाई से, पॉइंट से रिविट के मध्य तक, कुछ लंबाई से उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर इसका सही है, पॉइंट से रिविट के मध्य तक। देखिए कैसे, ये क्या कहला गया? कैलिपर कहला गया। इस कैलिपर को किससे जोड़ा जाता है? रिविट तथा वॉशर के द्वारा जोड़ा जाता है। तो रिविट और वॉशर के द्वारा जो जोड़ा जाता है उसका सेंटर पॉइंट, और ये जो नीचे का जो पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गेजिंग पॉइंट। तो इसके जो बीच की जो दूरी होती है उससे हम क्या निकालते हैं? कैलिपर का साइज निकालते हैं कि कितने साइज का है। 150 मिलीमीटर का, 200 मिलीमीटर का है, 250 या 300 मिलीमीटर का है, कितने साइज का है, तो इसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, साधारण कैलिपर बनाए जाते हैं हाई कार्बन स्टील से, माइंड स्टील से, कास्ट आयरन से, स्टेनलेस स्टील से। तो जो कैलिपर बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और माइंड स्टील से बनाए जाते हैं, दोनों से बनाए जाते हैं। जो माइंड स्टील से बनाया जाता है उसके पॉइंट को क्या करते हैं? केस हार्ड करते हैं, और जो हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है उसके पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर करते हैं। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है साधारण कैलिपर बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? माइंड स्टील से बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट डैश डैश होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, केस हार्ड होते हैं, नर्म होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी आंसर सही है, केस हार्ड होते हैं। जो साधारण कैलिपर के जो वर्किंग पॉइंट होते हैं वो क्या होता है? केस हार्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, स्प्रिंग टाइप बाह्य कैलिपर जो कि स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है की परिशुद्धता है। तो देखिए पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। स्प्रिंग टाइप बाह्य कैलिपर, बाह्य मतलब आउटसाइड कैलिपर, जो कि स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है, मतलब स्टील रूल के साथ हम माप लेते हैं, तो उसकी परिशुद्धता कितनी है? तो उसकी परिशुद्धता कितनी होती है स्टील रूल की? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी आंसर सही है। क्यों? क्योंकि जो स्टील रूल की जो परिशुद्धता होती है, मतलब सबसे सूक्ष्म माप ले सकता है स्टील रूल, कितना? 0.5 मिलीमीटर इसकी परिशुद्धता होती है। किसकी? स्टील रूल की। अगर इंच में पूछता है तो कितना होते हैं? 1/64 इंच, इतनी इसकी परिशुद्धता होती है। किसकी? स्टील रूल की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, अतः मापी कैलिपर का प्रयोग डैश डैश नापने के लिए होता है। छिद्र का व्यास, कीवे का व्यास, छिद्र और कीवे दोनों का व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कौन से कैलिपर को रिविट एवं वॉशर के द्वारा जोड़ा जाता है? स्प्रिंग जॉइंट, फर्म जॉइंट, बट जॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है। देखिए जो 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है,
स्प्रिंग टाइप कैलिपर है आंतरिक कैलिपर, बाह्य कैलिपर, ए और बी दोनों, जैनी कैलिपर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी आंसर सही है। देखिए आंतरिक कैलिपर मतलब होता है इनसाइड कैलिपर, बाह्य कैलिपर मतलब होता है आउटसाइड कैलिपर। ये दोनों कैलिपर स्प्रिंग टाइप कैलिपर होते हैं, लेकिन जैनी कैलिपर में स्प्रिंग नहीं लगी हुई होती है, यह मतलब स्प्रिंग से नहीं जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आंतरिक कैलिपर और बाह्य कैलिपर दोनों स्प्रिंग से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है? सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? एक बार माप भरने के पश्चात निम्न में से किस कैलिपर को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है? फार्म जॉइंट कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, लैप जॉइंट कैलिपर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर इसका सही है। क्या? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में क्या होता है कि अगर आप लोगों ने एक बार 10 mm में सेट कर लिया उसकी माप को, तो 10 ही mm में सेट रहेगी, उसके माप में परिवर्तन नहीं होता है जब तक हम खुद परिवर्तन नहीं करते हैं। हम चाहे जितनी भी माप ले वो 10 ही mm में रहेगा, उसके माप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम इसको बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्प्रिंग कैलिपर में स्प्रिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? चौड़ाई के लिए, संकुचन के लिए, स्थिर रखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? बाहरी माप को अप्रत्यक्ष रूप से मापने हेतु क्या प्रयुक्त होता है? इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर, माइक्रोमीटर। तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर सही है। तो देखिए आउटसाइड कैलिपर कैसे दिखता है? इसकी दो टांगें होती हैं, इसकी दोनों टांगों को ऊपर से रिविट या वॉशर के द्वारा जोड़ दिया जाता है, या धुरी या स्प्रिंग के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसके मध्य में स्क्रू और नट लगा दिया जाता है, और इसकी जो टांगें होती हैं अंदर की ओर मुड़ी हुई होती हैं। इसका प्रयोग किसी बाहरी जॉब को माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाहरी जॉब जैसे किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, व्यास आदि मापने के लिए हम आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? आंतरिक माप को अप्रत्यक्ष मापने हेतु कौन सा कैलिपर प्रयुक्त होता है? इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर, माइक्रोमीटर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए सही है, इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर दिखता कैसा है? देखिए इसकी भी दो टांगें होती हैं, जो ऊपर का जो सिरा होता है वो रिविट या वॉशर के द्वारा जुड़ा होता है, या धुरी या स्प्रिंग के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसके मध्य में क्या होता है? स्क्रू और नट लगा हुआ होता है, और इसकी जो टांगें होती है बाहर की ओर मुड़ी हुई होती हैं, जिससे किसी अंदरूनी माप को मापने के लिए किया जाता है, जैसे किसी स्लॉट की लंबाई, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, या किसी गोल जॉब के अंदर का जो व्यास होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। जैसे बैरिंग का जो बोर होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? वह कैलिपर जो स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए होता है। ऑड लाइन कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। तो इसका आंसर क्या है? डी आंसर इसका सही है, इनसाइड कैलिपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? एक खांचे की चौड़ाई को मापने के लिए निम्न मापक कैलिपर होता है। बाह्य कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, जैनी कैलिपर, सभी। तो इसका आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है। आंतरिक कैलिपर से ही क्या करते हैं? खांचे की चौड़ाई को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। आंतरिक कैलिपर मतलब होता है इनसाइड कैलिपर, और बाह्य कैलिपर मतलब आउटसाइड कैलिपर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? जैनी कैलिपर कौन सा टूल है? मार्किंग टूल, चेकिंग टूल, कटिंग टूल, मेजरिंग टूल। तो इसका आंसर क्या है? ए आंसर इसका सही है, मार्किंग टूल। जैनी कैलिपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए, किसी फिनिशिंग सतह को पर समांतर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। और यह कैलिपर दिखता कैसे है? देखिए इसकी एक टांग सीधी होती है, दूसरी टांग क्या होती है? अंदर की ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ी होती है। कितने? 45 डिग्री के कोण में मुड़ी हुई होती है। तो ये इस टाइप की दिखती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? ऑड लाइन कैलिपर का दूसरा नाम क्या है?
वर्नियर कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। तो इसका आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कौन सा कैलिपर विषम टांग कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा? हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। तो इसका आंसर क्या है? इसका ए आंसर सही है। आज इस वीडियो में हमने 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। जो क्वेश्चन अब बचे हुए आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चनों में डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए और किस ईयर के चाहिए, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के। मैं आप लोगों को उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।